अवसर लेकर के पहुंच गया दुर्योधन के पास। भैया दुर्योधन देखो, आज मैंने विजय हासिल कर ली, मैं तो पांडव वंश का समूलोच्छेदन कर दिया। प्रमाण क्या है? 5 बच्चों का सर रख दिया दुर्योधन के सामने। बंधुओं, दांत से ओठ को काटा है दुर्योधन ने। कहा, अरे मित्रवर क्या कर डाला तुमने? इस कृत्य का की भर्त्सना निंदा जो है दुर्योधन ने भी किया। अब तो मेरे परिवार में कोई तिलांजलि और जलांजलि देने वाला भी नहीं रहे। बहुत डांटा है। सुबह हो गई, आ गए महाराज। पांडव लोग देखे शिविर में 5 पुत्रों का गर्दन कटी है। द्रौपदी जो है पठार खाकर के गिर रही है, सीना पीट रही है, सर पूछ रही है। जिसके 5 पुत्र मारे गए हो, अर्जुन को द्रौपदी बहुत प्यारी थी। द्रौपदी के विलाप को अर्जुन सहन नहीं कर पाए और वहीं पर घोषणा किया छाती ठोक करके, द्रौपदी रो मत, जिसने मेरे बच्चे की हत्या किया है उसको मार करके उसी के लाश पर खड़ा करके तुमको उसी के रक्त से स्नान कराऊंगा। इतना ही नहीं, उसी के रक्त से मैं तिलांजलि और जलांजलि अपने बच्चों को दूंगा। इतना कहकर कृष्ण भगवान को अर्जुन ने कहा, महाराज आप रथ संभालिए। कृष्ण भगवान रथ हाँक रहे हैं, अर्जुन अश्वत्थामा को खड़े लिया है। अश्वत्थामा भागने लगा, डर गया कि कृष्ण भगवान रथ हाँकने में बच नहीं पाऊंगा। बंधुओं, भागते भागते, और श्रीमद् भागवत तो बड़ी समाधि भाषा में लिखी गई, इतना लिख दिए, रुद्रभयात्यथार्कः। अश्वत्थामा कैसे भाग रहा है? रुद्रभयात्यथार्कः। शंकर जी के डर के मारे जैसे सूर्य भगवान भाग रहे थे। एक कथा वामन पुराण में आई है। एक बार शंकर जी ने खदेड़ लिया था सूर्य भगवान। कहा? एक राक्षस था विद्युन्माली। किसी ग्रंथ में कथा आई है कि जो शूर्पणखा थी उसका विवाह विद्युन्माली के साथ हुआ। विद्युन्माली भगवान शंकर की पूजा किया, प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उसको एक रथ दे दिया और रथ में एक नहीं 12 सूर्य का प्रकाश था। जहां रथ रहता था वहां प्रकाश ही प्रकाश रहता था। कभी कभी विद्युन्माली रथ में बैठकर रात्र में भ्रमण करने जब लगता था तो रात में दिन हो जाता था। सूर्य भगवान ने सोचा कि भाई बड़ी बेइज्जती है, क्या मतलब है मेरा? भैया होता क्या है, सूर्य भगवान अपनी पैनी दृष्टि इस प्रकार से देखे, वो सोने का बना हुआ रत्ता गल गया। विद्युन्माली जाकर के भगवान शंकर से कहा, महाराज जो आपने प्रसाद दिया था उसको तो सूर्य भगवान ने गला दिया। भोलेनाथ ने सोचा मेरे प्रसाद जब है, क्रोध में आ गए और सूर्य भगवान को खदेड़ दिया। सूर्य भगवान भागते भागते आए बनारस वाराणसी में। यहीं पहुंचते पहुंचते शंकर जी ने सूर्य को पीट पाट करके गिरा दिया और जहां गिरे हैं सूर्य भगवान वहां एक कुंड बन गया है वाराणसी में, जो लोलार्क कुंड है। लोलार्क हलखष्ठी के दिन भदौ छठ जो होती है, भदौ छठ के दिन माताएं उसमें स्नान करती हैं। और लोलार्क कुंड वही स्थान है, वहीं पर शंकर जी ने सूर्य भगवान को पीट के गिराया। रुद्रभयात्यथार्कः। दौड़ा कर अर्जुन ने पकड़ लिया अश्वत्थामा को। कितना भागोगे? रस्सी में बांध लिया और रस्सी में बांध करके महाराज ले आए।
जिस समय रस्सी में बांध करके अश्वत्थामा द्रौपदी के सामने खड़ा किया गया, ध्यान दीजिएगा, भारत की नारी काम स्वभावात, ये माताएं जो होती हैं क्रूर नहीं होती हैं, इनका हृदय बहुत ही कोमल होता है। द्रौपदी जी ने जब देखा गुरु का पुत्र, द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा, इसको अर्जुन रस्सी में बांध करके ले आया मेरे सामने, चिल्ला उठी, मुच्यताम मुच्यतामेशो ब्राह्मणः नितरां गुरुः उवाचो चासहं यस्य बन्धना नयनं सती। अर्जुन छोड़ो इसको, जल्दी छोड़ो। मुच्यताम मुच्यतामेशो, अरे ब्राह्मण है और जिन अश्वत्थामा के बल पर तीनों लोकों में आपका गांडीव का डंका बजता है, उन्हीं का पुत्र है। उन्हीं द्रोणाचार्य के बल पर आज अर्जुन और गांडीव बना है। ऐसे अपने गुरु के पुत्र को पशु की तरह बांध करके है। मुच्यताम मुच्यतामेशो, ब्राह्मण है, आत्मा वै जायते पुत्रः, पिता की आत्मा ही पुत्र होती है। इसमें अश्वत्थामा में द्रोणाचार्य की आत्मा है। और मारो मत, अन्यथा जिस तरह से मैं विलाप कर रही हूं अपने पुत्रों के लिए, उसी प्रकार से इनकी माता कृपि भी विलाप करेगी। अर्जुन छोड़ दो, जल्दी छोड़ो। अर्जुन कृष्ण भगवान की ओर देखे। यहां बहुत सुंदर संवाद आया है भागवत में। कृष्ण भगवान युधिष्ठिर की तरफ देखे, क्या किया जाए। युधिष्ठिर ने तो सीधे कहा, भाई देखो, लाइट एट लॉ, जो हो वही करिए, नियम के विरुद्ध कुछ नहीं होना चाहिए, धर्म प्रताड़ित न किया जाए। इतनी आवाज सुनते ही भीम टूट पड़े। बड़े भैया रखे रहो अपना धर्म, हद हो गई है तुम्हारे धर्म की, इस दुष्ट को बिना मारे हम छोड़ेंगे। तमतमाकर ताल ठोक करके भीम क्यों ही दौड़ते हैं। उधर द्रौपदी जी महारानी जो है भीम से भिड़ने के लिए तैयार हो गई है। मामला बहुत गड़बड़ है वहां। युधिष्ठिर कह रहे हैं नियमानुकूल कार्य किया जाए। कृष्ण भगवान अभी कुछ बोल नहीं रहे हैं। जब युधिष्ठिर की ओर देख रहे हैं, भीम ने कहा कोई नियम नहीं, मेरे 5 पुत्रों की हत्या करने वाले दुष्ट को बिना मारे छोड़ेंगे नहीं। द्रौपदी भिड़ने जा रही है किससे? भीम से। आज भगवान श्री कृष्ण भागवत के श्लोक में यहां देखेंगे आप कभी, चतुर्भुजा, भगवान कृष्ण दुर्भुज थे, लेकिन जगह जगह पर उनको चतुर्भुज बनना पड़ा है। 4 भुजा धारण किया कृष्ण ने। 2 भुजा से भीम को पकड़ रहे हैं, नहीं भैया, नहीं मत भिड़ो, और 2 भुजाओं से द्रौपदी को पकड़ रहे हैं। वही मारपीट की स्थिति थी। अर्जुन क्या चाहते हो? जो आप आदेश करें। अंत में सब लोगों ने कहा कृष्ण निर्णय कर लिया। कृष्ण का निर्णय थोड़ा देख लीजिए। कृष्ण भगवान कहें ठीक है भाई, मेरे निर्णय को सुन लो, मैं क्या किया जाए मैं बता रहा हूं। ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यः आतताई बधारहणः। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ रहा है, देखिए, और डिसीजन क्या है इसको समझो पहले। अर्जुन, ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यः, ये ब्राह्मण नहीं है, ये ब्रह्म बंधु है। ब्रह्म बंधु किसको कहते हैं मालूम है? पिता ब्राह्मण, माता ब्राह्मणी,
लेकिन पैदा होने के बाद डकैती करता है, चोरी करता है, हत्या करता है, मदिरा पान करता है, संध्या नहीं करता। वो ब्राह्मण तो नहीं है, लेकिन उसको ब्रह्म बंधु कहा जाता है। फल भी ब्रह्म बंधु है, लेकिन ब्रह्म बंधुओं को भी मारना नहीं चाहिए। ब्रह्म बंधुरुन हंतव्यः। अर्जुन ब्राह्मण नहीं है, ब्रह्म बंधु है, इनको मारो मत। आतताई बधारहणः। लेकिन ये आतताई है, बधारहणः वध के योग्य है। आतताई किसको कहते हैं? छा दुर्गुण जिसके अंदर होता है वो आतताई है। दूसरे के जमीन पर जो अवैध कब्जा करता है वो आतताई है। दूसरे के पत्नी पर जो अवैध कब्जा करता है वो आतताई है। खलिहान फूंकने वाला आतताई है। दूसरों के घर में आग लगाने वाला आतताई है। बुरी निगाह से असलहा लेकर चलने वाला व्यक्ति आतताई है। आतताई बधारहणः। आतताई है, वध करने योग्य, इसको छोड़ो मत। मया उभय मामनातम परिपायानुशासनम। दोनों बात मैं कह रहा हूं। ब्रह्म बंधु है, मारो मत इसको। आतताई है, छोड़ो मत। मया उभय मामनातम, मैं दोनों बात कह रहा हूं। परिपाल अनुशासनम, मेरे आदेश का पालन करो। अर्जुन कुछ गुस्सा में आ गए कृष्ण भगवान के ऊपर। कहा महाराज हम तो विपत्ति में पड़े हैं, साफ साफ नहीं बताते हो, हमको पहाड़ा पढ़ा रहे हो, क्या करना चाहिए? कृष्ण भगवान ने कहा सुनो, ब्राह्मण की हत्या ऐसे नहीं होती है, लाठी से मार दो, गोली से मार दो, बम से उड़ा दो, ऐसा नहीं। ब्राह्मण को अगर अपमानित आपने कर दिया, समझ लो उसकी हत्या हो गई। कैसे हत्या की जाती है ब्राह्मण की, यहां पर आगे दिख रहे हैं। वपनम द्रविणादानम स्थानान्निर्वापणम तथा एष ही ब्रह्म बंधूनां बधानान्योऽस्ति दैहिकः। ब्रह्म बंधुओं की हत्या, वपनम पकड़ के इसका सिर मूड़ दो, बेइज्जत कर दो, हो गया। द्रविणादानम, जो पैसा वैसा लिया हो उसको छीन करके और जहां बैठा है डांट करके उसको भगा दिया जाए, यही हत्या। अब क्या मिल गई लाइन अर्जुन को, अर्जुन ने तत्काल उसका बाल घोड़ दिया। बंधु, अश्वत्थामा के मस्तक में एक मणि थी, जबकि बच्चों का वध करने के कारण श्रीहीन हो गया था, लेकिन अर्जुन ने तलवार से मन ही मन खचोड़ता जा रहा है। नहीं अर्जुन, अभी एक ऐसा जीव माता के गर्भ में पल रहा है जिससे कि पांडव वंश का अंकुर बचा हुआ है। अभिमन्यु की जो पत्नी उत्तरा थी, उसके गर्भ में एक बच्चा पल रहा है। जब तक उसको हम तहस नहस नहीं कर डालेंगे तब तक मुझे शांति नहीं गया महाराज। अब जब चला गया, यहां तो विजय श्री मिल ही चुकी है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा गंतुम मतिर्ब्रह्मन् द्वारकां रतमास्थितः कुवलेभे विधावन्तीम् उत्तरां भयविह्वलाम्। भगवान ने कहा देखो भाई, अब आप लोगों को राज्य मिल गया है, राजा बन गए हो, अब हमको चलने दीजिए। ध्यान दीजिएगा, जब तक पांडव लोग विपत्ति में थे तब तक भगवान साथ छोड़ने को तैयार नहीं। आज युधिष्ठिर राजा बन गए हैं, संपत्ति इनको मिल गई है, भगवान रहने के लिए भी तैयार नहीं इनके साथ। श्री कृष्ण के विदाई की व्यवस्था होने लगी। ज्यों ही कृष्ण की विदाई होने लगी,
उधर अश्वत्थामा अपने अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाया था। घर पहुंचने के बाद ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया कि जाकर के उत्तरा के गर्भ को तुम नष्ट करो। कृष्ण की विदाई होते होते महाराज महल के अंदर से एक नई नवेली बहू भगी चली जा रही है, चिल्लाते हुए, पाहि पाहि महायोगिन, त्राहि त्राहि जगतपते, प्रभु रक्षा करो रक्षा करो, मामे गर्भो निपात्यता। एक लाल लाल आग जैसा बाण उसको पीछे से खदेड़े आ रहा था। भगवान कृष्ण समझ गए, उत्तरा से कहा दिया चिल्लाओ मत। तत्काल आचमन किया और उत्तरा के गर्भ में जाकर के जो बच्चा था उसकी भगवान ने रक्षा किया। ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मास्त्र को वापस कर दिया। गुरु कृष्णचंद्र भगवान की। पांडवों में हाहाकार मच गई। हे कन्हैया, हे दीनबंधु, अगर आज आप न होते तो मेरा वंश बिल्कुल समाप्त हो गया था। द्रौपदी ने कहा कृष्ण हम लोग डर रहे हैं, आज भयभीत है, आज मत जाओ। कृष्ण भगवान ने कहा चलो भाई आज हमें एक दिन रुक जा रहे हैं। अब जब रुक गए तो होता क्या है, कृष्ण भगवान ने कहा चलो अगर हम रुके हैं कुछ काम हो जाए। मेरा एक बहुत बड़ा भक्त और आपके परिवार के भरतवंशी यो में सबसे श्रेष्ठ एक वीर, एक योद्धा आज 54 दिन हो गया है कुरुक्षेत्र में पड़े पड़े करा रहा है। पितामह, भीष्म पितामह युधिष्ठिर चलिए आप राजा बन गए, उनसे मुलाकात करो। कृष्ण भगवान पांडवों को लेकर के कुरुक्षेत्र की ओर प्रस्थान किया। कर्णं तथान्या नपियोध वीरान् मराहतांस्तम जहिमां गतिष्ठा युद्धस्वनेतासिरणों सपत्ना। युधिष्ठिर सब ठीक ठाक तो है? हाँ महाराज ठीक है, मैं प्रणाम कर रहा हूं। मैं कुछ नीति आपसे जानना चाहता हूं। सरसैया पर अगाध पीड़ा सहन करते हुए पितामह ने युधिष्ठिर को वहां पर उपदेश दिया है। युधिष्ठिर आप राजा तो बनने जा रहे हो, लेकिन मेरी 3 चीज को ध्यान रखिए। आप गृहस्थ हो, किसी भी गृहस्थ व्यक्ति को गृहस्थी में रहना, जो रहने वाले जितने भी लोग हैं उनके लिए सबसे बड़ा उपदेश यहां पर दिया गया है। गृहस्थ को आलसी नहीं होना चाहिए। जो गृहस्थ आलसी होता है उसके गृहस्थी का सत्यानाश हो जाता है। दूसरी चीज, आप राजा हो गए हो युधिष्ठिर, तन मन और धन, मानव योनि में तीनों चीजों को पवित्र कर डालना चाहिए। ध्यान दीजिए, तन कैसे पवित्र होता है और मन कैसे पवित्र होता है और धन कैसे पवित्र होता है। देखिए बड़े भाग्यशाली आप लोग हैं कि आपको मानव योनि मिली है। और भी भरतखंड के भारतवर्ष में प्रयाग मंडल में आप जन्म लिए हो। हमको आपको पता नहीं है आप कौन हैं। अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो आप कोई सामान्य जीव नहीं। दोबारा मानव योग मिले न मिले, तन मन धन तीनों पवित्र करके इस लोक से चला गया। तो तन पवित्र कैसे होता है? खूब गंगा नहाओ, तन पवित्र हो जाएगा। दिन में 3 बार स्नान किया जाए, तन पवित्र हो जाएगा? नहीं। तन पवित्र सेवा किए, बड़ों की सेवा करो, बुजुर्गों की सेवा करो, जीवों की सेवा करो, सास ससुर की सेवा करो, पति की सेवा करो। सेवा करने से शरीर पवित्र होता है, छाबार स्नान करने से शरीर पवित्र नहीं होगा।
और एक बात और देखिए, अपने समाज में काफी लोग ऐसे हैं आज, कितने लोगों ने अपने माता पिता की बहुत सेवा की है, आज वे हैं नहीं लेकिन उनका परिवार चमक रहा है। तन पवित्र सेवा किए, मन कैसे पवित्र होता है? केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। मन पवित्र किए ध्यान, उड़ते बैठते चलते भगवान के सुंदर सुंदर स्वरूप को ध्यान करते रहिए, मन पवित्र हो जाएगा। धन पवित्र कैसे होता है बंधुओं? वह धन जिसमें जो सत्कर्म में नहीं लगता है, धीरे धीरे उसमें गंदगी हो जाती है। पुराने लोग कहानी बताते थे, कथा नहीं कहानी बताते थे, इतना रुपया था, हंडा में गाड़ के रखा गया था, बाद में बहुत खोदा गया, कितने पंडित लोग आते थे धन खुदवाने के लिए, ये तो जीवधारी हो जाता था। क्या है, हर धन हर व्यक्ति पचा नहीं सकता है। धन को साफ करने के लिए एकमात्र सूत्र है कि अच्छे कर्म में दीनहीन मलिन दीन दुखियों के लिए आप उसको अगर थोड़ा थोड़ा लगाते चलेंगे, धन आपका चमकता रहेगा। और केवल अगर अकाउंट में रख करके हर महीना पासबुक मेंटेन करा कर आप देखते रहेंगे, धीरे धीरे उसमें काई लग जाएगी, पैसे को आप स्वयं नहीं खर्च कर पाओगे। तन मन धन और तीनों पवित्र कर लेना चाहिए। दो चीज हो गई, गृहस्थ को आलसी नहीं होना चाहिए, मानव योनि में आए हो, तन मन धन तीनों पवित्र कर लो। और तीसरी बात क्या कहा भीष्म पितामह ने, सुनो युधिष्ठिर, अपने नेत्रों के सामने कभी भी अन्याय को बर्दाश्त मत करिएगा। हाँ, उसकी बात पर एक नारी हंस दी, पितामह ने कहा द्रौपदी क्यों हंसी तू? नहीं महाराज, कोई ऐसी बात नहीं, द्रौपदी जैसी नारी अनावश्यक नहीं हंस सकती है। अनावश्यक कौन हंसता है? पागल जिसको कहते हैं। और वो व्यक्ति जो अनावश्यक हंसता रहता है, समाज में उसकी प्रतिष्ठा नहीं होती। खाटा सुन रहा लघुतामुपयाति, जीवन में छाची तभी बताने दो। कौन छाची? बाल सखित्व। छोटे छोटे बच्चों से प्रेम करो, लेकिन उनको बहुत मुंह नहीं लगाना चाहिए। अगर बहुत मुंह लगे हैं, आप लोगों की कोई सहेली होली आ गई, अगर आप बात करने लगोगे, कहीं धोती उतार के भागेंगे, कहीं चक्का मार के भागेंगे, इसलिए आप बेइज्जत हो जाएंगे। छोटे बच्चों को बहुत ज्यादा मुंह नहीं लगाना, प्यार करो, प्यार करना दूसरी बात है, मुंह लगाना दूसरी बात। बाल सखित्व, छोटे बच्चों को से जो मित्रता कर लेता है वो बेइज्जत हो जाता है। अकारण हास्यम, वो व्यक्ति जो बिना मतलब के हंसता रहता है वो भी बेइज्जत हो जाता है। इसलिए आप हंसी क्यों रही बात मुझको बता दो। द्रौपदी ने कहा सुनो महाराज, कान खोलकर, आप आज युधिष्ठिर को शिक्षा दे रहे हो अपने नेत्रों के सामने, कभी भी अन्याय को बर्दाश्त मत करिएगा। पितामह उस समय कहां थे आप? भरी सभा में आप भी बैठे थे, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, बड़े बड़े योद्धा और क्षत्रिय बैठे थे। जिस समय मुझे वस्त्र विहीन किया जा रहा था, उस समय आपका ज्ञान कहां था? पर उपदेश कुशल बहुते, एक से एक खड़े पति, आखियां झुकी के सब शोभन लागी। द्रौपदी चारी ओर निहारी के, हारी के धीरज खोबन लागी। नैन बड़े बड़े, गाल बड़े बड़े, मोती बड़ी बड़ी भुवन लागी।
द्वारिका नाथ द्वारिका नाथ जुहारी अभागिनी रोवन लागी। याद है जिस समय मेरी दुर्दशा हो रही थी उस समय आपका ज्ञान कहाँ था? चारों पति मुनि अइले न पंचम पारथ भी बने बैठे बेचारू। आप चार लोगों को नीचे मुड़ी कर लिए थे, जो सबसे जिसको मैं प्रिय हूं। पार्थ अर्जुन जो हैं वो भी दीनहीन मलिन होकर बैठे थे। चारों पति मुनि अइले न पंचम पारथ भी बने बैठे बेचारू। आने के हाथ से आपनी नारी उघारी लखे चटके चही चारू। समय याद नहीं है आपको, इसीलिए मुझको हंसी आ गई। उस समय तो आपका ज्ञान ध्यान कहाँ था? और आज युधिष्ठिर को शिक्षा दे रहे हो, अन्याय मत बर्दाश्त करिए। यही संवाद बाधित हो गया। बंधुओं, पितामह जी के नेत्रों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, द्रौपदी से कहा दिया, ठीक कह रही हो, मैं उस दुर्योधन का अन्न खाता था। गंदे अन्न को खाने से मन भी गंदा बनता है। यही कारण है दुर्योधन के अन्न से बना हुआ रक्त मेरे शरीर में है। आज 54 दिन हो गया। उस रक्त की एक एक बूंद को मैं धरती माता को पिला दे रहा। दुर्योधन के अन्न से बना रक्त अगर मेरे शरीर में रह गया, मेरा प्राणांत हो गया, तो मेरी मुक्ति नहीं हो। मैं यही चाहता था कि दुर्योधन के अन्न से बने रक्त से निशेष हो जाए शरीर। आज 54 दिन हो गया, सूर्य भी उत्तरायण आ गया है, और जो मैं चाहता था भगवान श्री कृष्ण का दर्शन, भगवान कृष्ण की ओर पितामह एकटक देख रहे थे। उन्होंने कहा, कन्हैया आप तो देखते देखते मेरी आंखें नहीं भर पा रही। मेरी यही इच्छा थी कि देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को रिझाते, यहाँ गीत गाकर तन नाथ त्यागूं, यहाँ गीत गाकर तन नाथ त्यागूं। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। इतना तो करने, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम गाकर, गोविंद नाम गाकर, मेरे प्राण तन से निकले। इतना श्री यमुना जी का तट हो, बंसी हो सुंदर पट हो। श्री यमुना जी का तट हो, बंसी हो सुंदर पट हो। मेरा सारा निकट हो, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी। पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो। पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो। होठों पे कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना सदा कर, गोविंद नाम गाकर।
इतना तो करना स्वामी। पुत्र और पुत्री, मैं चाहता हूं, यहां पर भागवतकार ने एक श्लोक लिखा। श्लोक की शुरुआत जहां भी होती है अथ से होती है, लेकिन इस श्लोक की शुरुआत इति से हुई है। इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा। मेरी जो पुत्री है उस पुत्री का नाम मति है। अंत में आपकी मति जहां होगी वही लोक आपको मिलेगा। इस प्रकार भगवान कृष्ण के चरणों में अपने मत को समर्पित करते करते और देखते देखते पितामह के प्राण पखेरु निकल गए। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। माता पिता की मृत्यु पर रोना चिल्लाना नहीं चाहिए। करना क्या चाहिए? ततः शोकम परित्यज्य कारयेत् मुंडनम शुतः। माता पिता की मृत्यु पर पुत्र का कर्तव्य होता है कि रोना गाना चिल्लाना छोड़ करके पुत्र सबसे पहले मुंडन कराए। ततः शोकम परित्यज्य कारयेत् मुंडनम शुतः सद्यः जलम समानीय ततो स्नापेच्छवम्। लाश को स्नान वगैरह कराने में लग जाना चाहिए। पितामह के कहने पर पांडवों ने किया क्या? उनकी क्रिया किया। क्रिया करने के बाद वापस आए। भगवान कृष्ण ने कहा कि भाई चलो। हाँ, इसी भी देखा कि बहुत उदास रह रहे हैं वो युधिष्ठिर। बड़े बड़े विद्वानों से पूछा, नारद जी से पूछा। नारद जी ने कहा कि अश्वमेध यज्ञ कर डालो, पाप सब आपका नष्ट हो गए। युधिष्ठिर ने कहा मेरे कहा देखो धन हम बता रहे हैं, उत्तर दिशा में चले जाओ, एक स्थान का नाम आया है, वहां पर एक यज्ञ हुई थी। पंडितों को इतनी दक्षिणा मिली थी, कोई ले नहीं जा पाया। सोने चांदी के सब पात्र वहीं पड़े हुए हैं। राजन, उसी को आप ले लो। ब्राह्मण लोग छोड़कर चले गए, उसी से यज्ञ कर लो। युधिष्ठिर कहा ब्राह्मण की दक्षिणा मैं बटोर लूं? कहा नहीं, राज्य में बचा हुआ छूटा हुआ भाग सब राजा का होता है। अंत में हुआ क्या? गए कि धर्म वहां से लिए, अश्वमेध यज्ञ भी उन्होंने किया, मन नहीं भरा हो रहा है। नारद जी ने कहा एक जो गुरु हत्या लगी है, कुल हत्या लगी है, गोत्र हत्या लगी है, इससे निजात पाना चाहते हो चले जाइए हिमालय पर्वत पर। वहां भगवान शंकर तपस्या कर रहे हैं, उनका दर्शन कर लीजिए। पांचों पांडव चल दिए। भोलेनाथ को, मैं केदारनाथ की कथा बता रहा हूं, भोलेनाथ को जब मालूम हुआ ये हत्यारे आ रहे हैं मेरा दर्शन करने, दर्शन जिसका आप करते हो उसकी पुण्य आपको मिल जाती है। आपके पाप जो हैं उससे उसकी पुण्य क्षीण हो जाती है। शंकर जी ने कहा इनको हम दर्शन देंगे नहीं। तमाम गोत्रबद्ध हैं, गुरुबद्ध हैं, कुलबद्ध हैं, परिवारबद्ध हैं, इसलिए इनको दर्शन नहीं देंगे। आगे बढ़े, जब पहुंचे तो भगवान शंकर ने किया क्या? अपना शरीर बदल लिया और भैंसे का शरीर बना लिया। जब भैंसे का शरीर बना लिया तो युधिष्ठिर जान गए कि भैंसा जो है भैंसा नहीं है, ये तो भगवान भोलेनाथ हैं। धीरे लोग आगे बढ़े उसी भैंसे के पीछे पीछे। भैंसा आगे बढ़ने लगा, नजदीक आ गए तो थोड़ा सा और लंबा कदम बढ़ाया भैंसा। भीम जी दौड़े और दौड़ करके किया क्या? उसकी पूंछ पकड़ लिया। भैंसे ने सोचा इन लोगों की तरफ मैं मुंह नहीं करूंगा। एक छेद था उसी पहाड़ में, उसी में मुंह डाल दिया। भैंसा आगे की ओर खींच रहा है, भीम पीछे खींच रहे हैं। अंत में हुआ क्या? एक दूसरे, कोई किसी से कम बलशाली नहीं है,
भैंसे का शरीर आधे पर से टूट गया। तो अग्रभाग था उसी छेद के अंदर चला गया और जाकर के नेपाल में महाराज ऊपर निकला है, वही पशुपतिनाथ के नाम से जाने गए। और जो पश्च भाग था, पीछे वाला भाग, वही भगवान केदारनाथ। ब्रह्म हत्या, कुल हत्या, गोत्र हत्या, गुरु हत्या से भी प्रपीड़ित व्यक्ति अगर है और भगवान केदारनाथ का दर्शन कर लेता है, सबसे उसको मुक्ति मिल जाती है। गुरु कृष्णचंद्र भगवान की जय। भगवान कृष्ण ने कहा, भाई बाप लोग यज्ञ करो, हम चल रहे हैं। भगवान कृष्ण की आज विदाई होने लगी। भैया सब लोग रो रहे हैं। विदाई की स्मरण से लोग रोते गाते हैं। नियम है हमारे यहाँ शास्त्री, कोई रिश्तेदार आ जाए, गुरु महाराज आ जाए, बहन बिटिया आ जाए, तो उनको कुछ दूर पहुंचाने जाना चाहिए। कहां तक? किसी जलाशय तक भेजने जाना चाहिए। शास्त्रीय प्रमाण यही है। जलाशय का मतलब तालाब हो, कुआं हो, नदी हो, नहर हो, न कुछ हो, हैंडपंप है, सही हो भी जलाशय है। इतनी दूर तक विदा करने जाना चाहिए। सब रो रहे हैं। युधिष्ठिर, रोने में अमंगल होता है, रोइए मत, बताओ क्या चाहते हो, मांग लो जो इच्छा हो। कृष्ण भगवान आप दे रहे हैं। युधिष्ठिर ने कहा, महाराज अगर आपको देना चाहते हो तो मैं धर्मराज कहलाता हूं, यावत जीवन धर्म का अनुपालन करता हूं। एवमस्तु। भीम का नंबर आया। भीम भी बहुत रो रहे हैं। महाराज मेरा कल्याण कैसे होगा? मैं तो भोजन भक्त हूं, एकादशी के दिन मैं व्रत नहीं रहता हूं, मैं कैसे करूंगा? भगवान ने कहा, जाओ भीम, अगर एकादशी व्रत आप नहीं रह पाते हो तो साल भर में एक एकादशी व्रत रहा करो बस। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी। अगर एक एकादशी आप व्रत कर लोगे तो 24 एकादशी व्रत का फल मिलेगा। और उस एकादशी को हम आपके नाम से भीमसेनी एकादशी नाम उसका रख रहे हैं। अर्जुन का नंबर आ गया। अर्जुन ने कहा, मैं आपको मित्र मानता हूं, मित्रता का निर्वाह करते रहिएगा। कृष्ण भगवान ने कहा, देखो अर्जुन, मैं मित्रता का निर्वाह तो करूंगा, लेकिन हमारी आपकी एक शर्त है। क्या है शर्त? शर्त यह है कि जब मेरा अंतिम समय आएगा, मैं चाहे जितना गिड़गिड़ाऊं, लेकिन मेरे शरीर को आप स्पर्श मत करिएगा। अर्जुन ने कहा, चलो ठीक है, यहीं पर बात हार लिए। ठीक है, मैं मित्रता का निर्वाह करता रहूं। नकुल, क्या चाहते हो? भैया दुनिया में सबसे सुंदर नकुल थे। महाराज मैं चाहता हूं कभी भी सौंदर्य का गर्व मुझको न हो। एवमस्तु। सहदेव, सहदेव ज्योतिषी थे, ध्यान दीजिएगा। ज्योतिषियों को कहीं न कहीं झूठ बोलना पड़ता है। महाराज हमारा कर्म कारण कैसे होगा? अंत के समय में मेरा नाम स्मरण कर लोगे, कल्याण हो जाएगा। द्रौपदी का नंबर आ गया। द्रौपदी ने कहा, कन्हैया मैं आपको भैया कहती हूँ, आप मेरे भाई हो, मैं आप बहन हूँ, भाई बहन के रिश्ते का निर्वाह करिए। तथास्तु। अंत में नंबर किसका आ गया बंधुओं? कुंती का। थोड़ा कुंती कथा सुनते हैं। कुंती ही वास्तविक रिश्तेदार है कृष्ण भगवान की। सूरसेन की पुत्री है। और सूरसेन के पुत्र कौन थे? वसुदेव। जिस समय कृष्ण भगवान की विदाई होने लगी, जितनी बुआ हैं सब बुआ को भतीजा बहुत प्यारा होता है। भाई से चाहे कम पटे, लेकिन भतीजे से सब पड़ती है। तो कृष्ण के जाते समय आज रो रही है कुंती। बुआ मांग लीजिए, क्या चाहिए? कृष्ण दोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल दूंगा। आज कुंती
कन्हैया से मांग क्या रही है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हे नाथ, अगर आप देना चाहते हो, विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् पुनर्भव दर्शनम। कृष्ण, कुछ अगर देना चाहते हो तो एक चीज हमको दे दो, मेरे ऊपर बार बार विपत्ति आती रहे। कृष्ण भगवान चौंक गए, बुआ बुढ़िया हो गई है, इनका दिमाग खराब हो गया है। अरे क्या मांग रही हो? वरदान के साथ मैंने वरदान मांग रही हो। दुनिया संपत्ति मांगती है, सगे भतीजे हैं, लेकिन भगवान से उनकी मांग क्या रही है? विपत्ति। ध्यान दीजिए, नारद जी जब जाने लगे, वह नाराज हो गए। कैसे मालूम हम लोगों को? गए नारद, भगवान ने कहा जाकर दुनिया में बता दो, जिसके ऊपर मैं प्रसन्न होने लगता हूं, सबसे पहले उसका धन मैं छीनना शुरू कर देता हूं। अगर धन कम होने लगे तो समझ लो परमात्मा की कृपा आपके ऊपर हो गई है। गरीबी से घबराओ मत। और भगवान कहां कहां पहुंचे हैं? जहां जहां गरीबी है। विदुर के यहां पहुंचे हैं, सरभंग के यहां पहुंचे हैं, सबरी के यहां पहुंचे हैं, अगस्त के यहां पहुंचे हैं, भरद्वाज के यहां पहुंचे हैं। कौन सा बैंक बैलेंस है इनके पास? इनको जाना नहीं पड़ा, इनके दरवाजे पर जहां जहां भगवान की कीर्तन हुई है। अगर भगवान को अपने दरवाजे पर आप बुलाना चाहते हो तो सीधे मंत्र रट लो, सुबह शाम, ज्यादा नहीं, 10 मिनट केवल भगवान की पवित्र कीर्तन करना घर पर शुरू कर दो। एक दिन परमात्मा खटखटाएगा स्वयं आकर के आपका दरवाजा। विदुर जी सुलभा के साथ बैठकर केवल कीर्तन करते थे। जितने संतों महर्षियों का नाम मैंने गिराया, इनके यहाँ क्या होता था? केवल रात दिन भगवान का नाम जपते थे। भगवान नाम जप करने वाले व्यक्ति के घर में परमात्मा को स्वयं दर्शन देने आना पड़ता है। इसलिए बहुत बड़े यज्ञ के चक्कर में मत पड़ो। सुबह शाम सीताराम सीताराम कहते रहिए, निश्चित कल्याण हो। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। सीताराम सीताराम ताहि विधि रही है। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम। मुख में हो राम नाम, मुख में हो राम नाम, राम बाला हाथ में, तू तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे। राम ध्यान जान हान राम सही है, जाहि विधि राखे राम। दीनानाथ के महलों में राखे चाहे, झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद निर्विवाद ताहि विधि रही। सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम। को शाप मिलेगा और भगवान की कथा श्रवण करके मुक्त संगम पदम हरे है, भगवान के लोक को बच्चा जाएगा। बड़ा विशेषण